बाप को सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है, पाँव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का भाग्य अपना अपना है। तो लिस्ट निकालो कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। और बाबा ने कहा जो पूरे दिन में ये भाग्य हम अपना देखते हैं, इस भाग्य की लिस्ट को कब सामने लेकर के आना है? अमृत वेले। आज 12 अगस्त 2026 है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसके रिजल्ट क्या होती? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या हैं? अगर, उत्तर दिया बाबा ने, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती, गिर पड़ते। दूसरा, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते, माया उल्टे कर्म कराती रहती, पतित बना देती। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुहल्ला डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है उन्हें स्मृति में रखो। तो इससे क्या होगा? निरंतर हमारा योग लगा रहेगा। निरंतर योग करने का ये तरीका है, निरंतर योग की अवस्था में रहने का ये तरीका है कि क्या क्या प्राप्तियां होती है उन्हें सामने लेकर के आओ। क्रोध नहीं करो, मुख में मुहल्ला डाल दो, देह का सब कुछ भूल कर मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पापात्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की महिमा है, उनको वृक्षपति भी कहा जाता। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, बृहस्पति की दशा तुम पर बैठी है। खास और आम दो अक्षर होते हैं, इसका भी अर्थ यहाँ सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वो आकर के हमको नर से नारायण बनाते। बाकी जो हैं वो नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे और आएंगे भी नंबरवार। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। नाटक है भी, राजा से लेकर के प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन बैठती है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज शायद सावन की शिवरात्रि है, कल थी, तो मैं गलत हूँ। शिवरात्रि आज नहीं है, शिवरात्रि कल थी। तो शिवरात्रि एक दिन होती, या जन्माष्टमी एक दिन आई, या लक्ष्मी माँ का दिन एक दिन आया, या कोई सप्ताह में कोई एक खास व्रत या त्याग तपस्या की बात आई, कोई जीवन में एक हवन आ गया। बाबा ने कहा उधर तो क्या सोचते कि आज का दिन हमारा बहुत खास है, आज सब अच्छा अच्छा होना चाहिए, टाइम के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, विधि के अनुसार। ना कोई फूल छूटना चाहिए, ना कोई सुपारी छूटनी चाहिए, ना कोई पत्ता छूटना चाहिए, कुछ भी नहीं, एक दिन। लेकिन बाबा ने बोला ऐसे नहीं कि यहाँ बृहस्पति की दशा एक ही दिन बैठती है, नहीं।
तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। जिस दिन से कोर्स किया उस दिन से हमारी बृहस्पति की दशा बैठ रही है। लेकिन जैसा कि बाबा ने मुरली में बोला, आम और खास 2 अक्षर होते हैं। दशा बृहस्पति की तो सब पर ही है। अब उसको हम खास बना करके रखें या आम बना करके रखें, वो किसके ऊपर है? वो अपने ऊपर है। जिनको लगता है मेरे ऊपर खास बृहस्पति की दशा अर्थात स्वयं वृक्ष का पति बीज रूप परमपिता परमात्मा मुझे चला रहा है और मैं उसकी हूँ और वो मेरा है, तो उनके ऊपर खास बृहस्पति की दशा है। और आम बृहस्पति की दशा मतलब बाबा तो है ही, बाबा को तो सब पता ही है, बाबा का ही तो कर रही हूँ, बाबा को ही तो सुनती हूँ, बाबा के ही तो पास आती हूँ। ये बोलते बोलते भी बीच में 24 घंटे में बुद्धि किधर रहती है? बाबा बाबा करते हुए भी उधर के प्रलोभन, उधर के दुख, उधर का मोह, उधर की जंजीरें, वहीं पर ही आत्मा खुद को अनुभव करती है। तो बृहस्पति की दशा खास भी है भगवान के बच्चों पर, तो आम भी है। अब वो डिपेंड किस पे करता है? वो खुद पर। जो मुरली के प्रश्न में आ चुका है, निरंतर याद में रहने की युक्ति क्या है? जो जितना निरंतर बृहस्पति की याद में रहेगा उसके ऊपर वैसी ही दशा बैठेगी। इसलिए बाबा ने कहा फिर उसके बाद राजा या प्रजा, जिसको जैसा पाठ मिलता है आत्मा वैसा ही बजाती है। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी तो बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर अच्छी रीति, बाबा ने कहा याद करेंगे तो चढ़ती कला, और अच्छी तरह याद नहीं करेंगे तो गिरेंगे। भगवान खुद कह रहा है, अगर मेरा बन के भी मुझे याद नहीं किया तो अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ ना कुछ भूलें होंगी। बाबा ने समझाया है ड्रामानुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में आते हैं, गाया हुआ है, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर पड़ते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते डैश पर, किस पर? याद पर, योग पर पूरा अटेंशन नहीं देते। और फिर बाप आकर के संजीवनी बूंटी देते हैं अर्थात सुरक्षित करने की बूंटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए ये बूंटी सुंघा देता हूँ। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्यों की स्थापना करते हैं। इसको कहा जाता है ट्रुथ, सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियों से क्या पूछते हैं? तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं, तो ये तो हम मानते हैं। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब ज्ञान मिलता है, फिर भक्ति की क्या दरकार? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना, तो बाप कहते हैं मैं आकर के तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है, सभी को पता है रावण से कैसे देखी हुई है आपने रावण से रक्षा होते हुए किसी की? जो ये बाबा ने कहा कि कहते हैं भक्तों का रक्षक कौन है? भगवान है। और भगवान क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? दुश्मन से रक्षा करते हैं। दुश्मन कौन है? रावण है। रावण क्या होते हैं? 5 विकार होते हैं, विकार होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं
कि तुम देखते हो ना कि रावण से कैसे रक्षा होती है। देखा है हमने? किसको देखा है? अमृत वेला जाग खुल जाना और भगवान से मिल जाना, नींद रूपी रावण से हमारी रक्षा हो गई। हुई या नहीं हुई? अच्छा, फिर बाद में जीवन में एक सबसे ऊंचे व्रत को धारण करना, ब्रह्मचर्य को, जिसमें केवल ब्रह्मचर्य नहीं परंतु सामने वाली छोटी बड़ी कैसी भी आत्मा है उसको देख करके क्या याद आए कि ये तो मेरी आत्मा भाई है, चाहे वो बहन की कॉस्ट्यूम में है तो भी क्या याद आता है कि आत्मा भाई है। तो देह अभिमान में हम नहीं गए, विकार का संकल्प स्वपन तो बहुत दूर की बात है, ये आए नहीं, तो क्या ये रावण से रक्षा नहीं हुई? रावण से रक्षा हुई। 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हैं, लेकिन उसमें से ये देखना कि मेरे लायक कौन सा है। मेरे लायक तो ये सूखी रोटी है, और देखती हूँ अचार कहाँ पड़ा है, ये ढूंढ लिया। तो बाकी 55 या 54 प्रकार के जो तामसिक या मांसाहारी या रजो प्रदान जो भी चीजें थी, उससे हमारी रक्षा हुई या नहीं हुई? हुई। और दिनचर्या में बहुत सारी बातें ऐसे, जहाँ हम सामने वाले को गाली देते थे, जहाँ हम सामने वाले को नीचे गिराते थे, जहाँ हम घर के अंदर तमाशे करते थे, जहाँ हम किसी को भी अपने मोह के अंदर बार बार फंसाने की कोशिश करते थे, ये सारी चीजें कहाँ हो गई? उनसे हमारी रक्षा हो गई। सुबह रावण से रक्षा है, सुबह सुबह नहा धोकर के आ जाना, नहीं तो गंदे मैले कुचैले 12 बजे तक जब तक काम नहीं करेंगे तब तक घूमते रहते। तो गंदगी से हमारी रक्षा हो गई, अर्थात अस्वच्छता रूपी विकार से हमारी रक्षा हो गई। ऐसे ही बाबा ने आज अमृत वेले की शिक्षा में कहा कि पूरे दिन में देखो कि आपके एक एक कर्मेंद्रिय का कितना भाग्य है, जिनके पैर केंद्र तक नहीं जाते मुरली सुनने के लिए। तो ये पैर होने का फिर मतलब क्या है? ये पैर हमारे पास है क्यों? ये पैर भगवान ने फिर हमें बख्शे क्यों है, दिए क्यों है, जब ये रोज 1 घंटे के लिए 5 मिनट की यात्रा भी नहीं कर सकते, जाना और आना। यहाँ आके तो पैरों पर खड़े नहीं रहना, ना पैरों पर बैठने की बात है, यहाँ तो टिकाना है बॉडी को। आना और जाना, अगर उतनी भी देर ये पैर नहीं चल सकते तो ये पैर क्यों है मेरे पास? उसी प्रकार ये हाथ, अगर भगवान के यज्ञ की सेवा ही नहीं कर सकते तो ये हाथ क्यों है मेरे पास? वाय। अगर ये हृदय जो सारा दिन बाबा 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 का गीत ही नहीं गाता तो ये दिल में मेरे हार्ट क्यों है? इसको अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? सोचना चाहिए। आज अमृत वेले की शिक्षा यही है कि आप अपने हर एक कर्मेंद्रिय का भाग्य देखो और फिर उसकी सुबह सुबह लिस्ट बनाओ। ये आंखें जो किसी को आत्मिक नजर से देख ही ना पाए, तो जैसे सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली थी ना, कि सामने उसको एक औरत दिख रही थी, तो फिर हमारी ये आंखें है ही क्यों, जो औरत होने के बाद भी अपनी बहन बेटियों को सारा दिन देखती रहती है? शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए। और फिर हम उम्मीद करते हैं भाई लोगों से कि वो किसी के प्रति कुदृष्टि ना रखे, जबकि ये ठेका तो किसने उठा के रखा है? औरत की दुश्मन कौन है माताओं? औरत ही है। वो पूरा दिन देह का काम, देह का व्यापार कर रही है और उम्मीद करते हम दूसरे जेंडर से कि वो ना देखे। तो फिर ये आंखें हमारे पास क्यों हैं? सोचना चाहिए। जो बाबा को ही ना देखे, आत्मा भाई को ही ना देखे। इसी प्रकार बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा कि कैसे रावण की रक्षा होती है, ये देखते हो ना, तो पूरा दिन में देखना कहाँ कहाँ रावण की गोदी में जाने के चांस थे और बाबा ने कहाँ कहाँ से मेरी रक्षा की है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया, सत्य को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ण। फिर कला कम होती जाती, अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते तो पतित बन जाते। नया मकान बनता है, मास बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ ना कुछ उसकी कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं,
कला तो कम हो जाती है ना, नए से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर के हर चीज का होता ही आया है। समझा जाता है ये मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। तो बाप समझाते हैं सत्य को कहा जाता है नई दुनिया। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है, वो है चंद्रवंशी। उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने ना, इसलिए कम पोजीशन हो गई। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि रामपुरी में जाएं, सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं। गाते भी है ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, तो वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते, श्री कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। भी राखी आएगी तो सब अपने गोपाल को भी राखी पहनाएंगे, तो मेरा भाई कैसा होना चाहिए, कृष्ण के जैसा होना चाहिए, पति ऐसा, बच्चा ऐसा, भाई ऐसा। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो श्री कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। श्री कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अब है कंसपुरी, रावण की पुरी। कृष्णपुरी का तो बहुत महत्व है, श्री कृष्ण को सब याद करते हैं। तो बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ भी करो। कृष्ण को याद तो करते आए, परंतु उसके नगर में चलने के लिए, उसके युग में चलने के लिए पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में ना रहने से गिर पड़ते। ज्ञान कब गिरता नहीं है, ज्ञान कभी भी गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते हो इसलिए गिर पड़ते हैं। इस पर फिर अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए मुख में मुहल्ला डाल देते थे। किसी को क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसलिए कहते हैं मुख में इनके कुछ डाल दो, बात ही नहीं करें तो क्रोध आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा ना समझकर शास्त्रों में फिर कुछ ना कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तभी तो आकर के समझाएं, जो होकर के जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। टैगोर, झांसी की रानी होकर के गई, तभी तो फिर उनके नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर के गए, तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। परंतु शिव कब आया, क्या करके गया, क्या करके किया, ये किसी को नहीं पता। वो तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर के सबको सदगति दी होगी। आंखें खोलो, इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए उनकी जयंती बनाते हैं। तिथि तारीख सबकी है, इनका किसी को पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उनमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है, आयु कम जास्ती हो ना सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, उसके पूरे 4 भाग हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अचंभे की बात है कि अपने आप उसके 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। निशानियां सारी है, पर अर्थ क्या है, तो ये बाबा ने कहा सब अगड़म बगड़म कर दिया। अब बाप कहते हैं तेज सहित सब कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। यही आज का 21 बार लिखने का स्वमान है, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा। कई लोग बोलते हैं योग करना बहुत मुश्किल है, योग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये याद रखना मुश्किल है। हर घंटे में खुद को 3-4 बार याद करा देना मुश्किल है। जिसको मुश्किल लगता है ये हाथ ऊपर करो। मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल नहीं है तो फिर
तो फिर तो जब मुश्किल ही नहीं है तो फिर क्यों नहीं हम कर पाते? याद नहीं रहता। और याद क्यों नहीं रहता? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे अभी मुरली हुई, मुरली होते ही जस्ट जस्ट मुरली होते ही, योग होते ही जब हम खड़े होकर के बाहर जाते हैं, सेवाओं में लगते हैं, जो भी है, उस समय अगर हाथों हाथ हम अपने माइंड और ब्रेन को मुरली के पॉइंट्स दे देते हैं कि आज मुरली में क्या था क्या था क्या था, 2 3 4 पॉइंट बस साइलेंस में काम करते जाओ, रास्ते में जाते जाओ और याद करते जाओ मुरली में क्या क्या था, तो वो हमको याद रहेगा। हर घंटे में एक बारी भी अगर खुद से पूछेंगे ना तो याद रहेगा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, मुरली सुनी सुनी है, सिर्फ मुरली सुनी, उसमें भी दीदी 2 बारी बोल देती है आंखें खोलो, ठीक है, तो मुरली सुनी, तो मुरली सुनी, समझ में आया ना, मुरली सुनी। उसमें भी कहने का भाव हमारा ध्यान, मुश्किल से 2 4 लोगों का पूरा ध्यान मुरली के अंदर डेप्थ में होता है, पूरा गहराई में, कि उनको बाबा भी दिख रहा होता है, उनको मुरली भी नाचती हुई दिख रही होती है, अपने पास आती हुई दिख रही होती है, और एक एक पॉइंट के लिए वो पूरे दिन का प्लान भी बना रहे होते हैं कि सही है, आज ये करना है, एक मुझे ये करना है। ये बहुत कम प्रतिशत होते हैं, बाकी तो सभी कोई ना कोई प्रकार के झूले में झूल ही रहे होते हैं। तो इसलिए पहले हम किस अवस्था में बैठते हैं ये मैटर करता है। उसके बाद में हम उठ करके जा रहे हैं तो हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। और ट्राई करके देख लेना, फिर उसके बाद हर घंटे अपने आप से पूछ लो आज मुरली में क्या था, आपको भूलेगा नहीं, आपको याद ही रहेगा। तो पहले क्या किया मुरली से वो मैटर करता है, मुरली के बाद क्या किया वो भी मैटर करता है, भले वो 2 या 5 मिनट का ही हो। शिव बाबा ने कहा ये अभ्यास रखो, तो बाबा फिर हमको कहाँ भेज देंगे, स्वर्ग में। नर्क में तो नहीं भेजेंगे, बाप किसको भी नर्क में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख और फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत जाते, विलायत वाले सेंसिबल हैं, विलायत वाले समझदार हैं। वहां तो बॉम्ब्स भी ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे। आजकल जैसे आजकल मुर्दे को बिजली में फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य झट खत्म हो जाएंगे। बम्बोर को आग लगेगी, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है यूरोप वासी ऐसे बॉम्ब्स छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा और वृद्धि होते होते स्थापना हो जाएगी। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं, योग में पूरा नहीं रहते, फिर माया विघ्न डालती है। और योग के लिए आज बाबा ने क्या कहा, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा का बच्चा बन, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी भी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं। कौन सी नदियां बहेंगी, पहले खून की नदियां, फिर उसके बाद में बहेगी घी और दूध की नदियां, ऐसा बाबा ने बताया। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं, तभी तो दुनिया के समाचार भी नहीं सुन सकते हैं, ना ही सुने, इसमें बेहतरी है, क्योंकि कुछ नहीं अब सुनने के अंदर।
क्योंकि दुनिया की हालात इतनी 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 बुरी हो गई है। आंखें खोल लो पहले अपनी। दुनिया की हालात इतनी बुरी हो गई है कि इंसान खुद चाहता है कि अब या तो सीता माँ ने जैसा कहा, जब अन्याय अति हो जाता है, जब अत्याचार अति पर चला जाता है, जब बात अति में ही पहुंच जाती है, उस समय माँ ने, सीता माता ने भी क्या कहा धरती माँ को कि आप मेरे को अपने अंदर संभालो। और उनका दुख धरती माता से भी नहीं देखा गया, बेटी थी ना, उनका दुख धरती माता से भी नहीं देखा गया। और देखो अयोध्या की महारानी थी, माँ भगवती थी। कहानियां हमें कितना कुछ सिखाती हैं। तो उस समय प्रकृति ने उनको क्या किया, प्रकृति ने खुद को, माना धरती ने खुद को खोला और फिर अपनी गोदी में समा लिया। तो अभी जो दुनिया की हालात है वो ऐसी है, जिनके ऊपर कल इतनी इतनी बुरी खबर सुनी, इतनी बुरी कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता इस धरती पर। और ये बातें भगवान ने कब की आकर के कह दी है, इन विकारों के लिए कब की बाबा ने बात आकर के कह दी है। लोग कहते हैं कि हम पति पत्नी भाई बहन बन करके रहेंगे, क्या ऐसा ये ज्ञान क्या है। और अब आपको हम बता नहीं सकते, पर शायद आप सुन भी लेंगे, ये तो न्यूज़ ऐसी होती है कि प्रॉब्लम किसी रिश्ते की नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, आत्मा के अंदर जो विकार आ गया उसकी है। और वो विकार जब आत्मा के अंदर अति में जाता है, उस समय उसको सामने कौन है ये नहीं दिखता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर एक को क्या देखना शुरू करो, आत्मा। कल की मुरली अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो, तीसरे पन्ने की लास्ट लाइन, जो चौथे पन्ने की पहली लाइन पूरी हुई, ये एक लाइन ऐसी थी, तीसरे पन्ने की लास्ट लाइन, चौथे पन्ने की पहली लाइन जो थी, ये लाइन ऐसी थी जिसमें बाबा ने सभी छोटे बच्चों और बच्चियों के लिए कहा था कि इनका भी अधिकार है। उस पढ़ाई के साथ इस आध्यात्मिक पढ़ाई में भी उनको लगाओ। बच्चे खुद उड़ते उड़ते नहीं आएंगे, चलो भाई शाम हो गई, योग का टाइम हो गया, चलो मुरली का टाइम हो गया, मैं भाग करके जाऊं। इतनी शक्ति तो भी बड़ों में भी नहीं आई, तो छोटों में कहां से आ जाएंगी। वो खुद नहीं आएंगे, उनको लाया जाएगा। अभी भी आप इसको चेतावनी समझो या कुछ भी समझो, भाग्य समझो कि यहाँ से संदली से ये बात आप तक पहुंच रही है आज फिर से। तो कोशिश करो केवल उन पढ़ाई, उन खेलकूदों, उन दुनिया के अंदर उनको मत छोड़ो। अगर आप सच में भगवान के लिए सीरियस हो और संसार की हालतें अगर सच में आपको पता है, केवल खबर वाली खबर नहीं, लेकिन सीरियसली आपको कुछ पता है कि हालात बहुत बुरे, और ये तो सोचना बहुत मूर्खता की बात होगी कि भाई हमारा घर ऐसा नहीं है। किसको पता, किसको पता जो आत्मा हमारे पास रह रही है उसके अंदर क्या चल रहा है, किसको पता। हम खुद भी तो कितने भयंकर रूपों में कभी कभी हो जाते हैं, हमें खुद का ही नहीं पता। तो जो ज्ञान योग में है, समझ, आपको समझ आ रहा है ना इशारा? हाँ, आपको समझ आना चाहिए इशारा। तो कहने का भाव यह है, किसी भी तरीके से उनको आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास रखो, वो उनको वो चीज सिखा सकते हैं। कौन सी चीज? बाप का बंध, पवित्रता की प्रतिज्ञा। इतना उनके अंदर प्योरिटी को वो ला सकते हैं, बाबा का ये घर उनकी मदद कर सकता है, ताकि उनका जीवन बचेगा, आपका घर बचेगा, भारत का भविष्य बचेगा, और शायद एक देवकुल की आत्मा और तैयार हो जाएगी। तो ऐसा दुनिया के अंदर सच में रक्त की नदियां बहनी हैं या बह ही रही है, ये भी सोचना है। फिर सत्युग के अंदर कौन सी नदियां बहेंगी? बाबा ने कहा दूध की नदियां बहेंगी। रक्त की नदियां माना इम्प्योरिटी बह रहा है, दूध की नदियां मतलब केवल पवित्रता बहेगी वहां पर। तो वो है नई दुनिया, ये पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, और नई दुनिया के वैभव देखो क्या है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बच्चियां साक्षात्कार में जा करके देख कर आई हैं, सूक्ष्म वतन में शुभ रस पिया, ये किया, ये सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा हमें वैकुंठ में भेज देते हैं, ये सब साक्षात्कार आदि ड्रामा में है। बाबा ने कहा पर इनसे मिलना कुछ नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभ रस पीती थी, आज वो नहीं है।
अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर के शादी कर ली। वंडर लगता है माया कैसी है। आज के मुरली में बाबा ने कहा मैं रावण से रक्षा करता हूँ, तुम देखते हो ना। ये बात हमने आपसे क्यों पूछी, ये जो 40,000 ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान की रक्षा का। जिस दुनिया के अंदर माँ बाप भी चाहते हैं शादी कर दो, जिस दुनिया के अंदर कन्या भी चाहती है शादी करा दो, ऐसा है सबकी बुद्धि में एक शादी घूमती है। उस दुनिया के अंदर भगवान ने 40,000 सीधी की सीधी 40,000 कन्याओं की क्या कर ली, महाशत्रु से रक्षा कर ली। तो भगवान तब पूछता तुम देखते हो ना मैं रक्षा कैसे करता हूँ, वो रक्षा ऐसे करता है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा को भी वंडर लगता है कि माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, मदद के समय, मुसीबत के समय, आवश्यकता के समय इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने बहुत मदद की, लेकिन वो आज नहीं है। तब बाप कहते हैं माया तुम तो बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये किसी को पता नहीं, सिर्फ भारत का प्राचीन योग है ऐसा कहते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में नहीं है। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं। बोलते हैं ना सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बाबा ने कहा ये किसके लिए, ये उस रूहानी बाप के लिए है, उनकी महिमा गाई जाती है। बाप आकर के तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता। फिर कोई ताकत नहीं है जो अपने को कोई त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं जिन ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को कहते हैं। बाबा ने कहा अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग है। शिव बाबा के नाम जैसे जैसे प्रांत बदला तो वहां पर बाबा एक ही है, पिंडी स्वरूप, लेकिन उसके नाम बदल गए। नेपाल में है वो तो वो पशुपतिनाथ हो गया, महाराष्ट्र में है तो बबुलनाथ हो गया, नागेश्वर हो गया, साउथ में है तो रामेश्वर हो गया, बिहार में है तो वैद्यनाथ हो गया, गुजरात में है तो सोमनाथ हो गया, उधर कैलाश इधर है तो अमरनाथ हो गया, बनारस में है तो विश्वनाथ हो गया, है एक ही। उज्जैन में है तो महाकाल हो गया। लेकिन उसने जो जो कर्तव्य प्ले किया, जो जो रोल प्ले किया, भक्तों की कमाल है कि उन्होंने भगवान को उसी रूप से याद भी किया, रिटर्न दिया। तो बाबा ने कहा अलग अलग देश में नाम हो जाते हैं, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उसको कहा जाता है जिनको कांटे होते हैं, तो बाबा कांटों को आकर के फूल बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। तो अब से किसी को भी शरीर नहीं देखना, ठीक है, मतलब ये क्या है, कांटा है। और बाबा हमको क्या बना रहे हैं, फूल। जब हम किसी को आत्मा देखेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन समझना उस आत्मा के ऊपर भगवान भी फूल बरसा रहे हैं और मैं भी क्या बन रहा हूँ, फूल। बॉम्बे में वहां पर बहुत मेले लगते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाप समझाते हैं, उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कहते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप कहते हैं मैं बिंदु हूँ, स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की निशानियां देखते हो ना, खासकर महाराष्ट्र के अंदर तो यहाँ पर इधर चंद्रमा बना करके बीच में बिंदी लगा देते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी किसकी यादगार है कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की संतान हूँ, माता पिता की संतान हूँ। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे
योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना। बताओ, पटरानी बनना है हमें। कब तक ये काम धंधे करते रहेंगे? कब तक ये भागा दौड़ी करते रहेंगे? उस समय में भी तो जाएं जहां पर केवल 8 ही सिंहासन राजा रानियों के होंगे, पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं होंगी। उसमें से एक सिंहासन पर बैठने का अधिकार किसको मिलेगा? मुझे भी मिलेगा, विश्व महारानी का। तो बाबा ने कहा क्या बना देता हूं मैं तुमको? पटरानी। पर वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ के कई सारे तख्त छोड़ने पड़ेंगे। जो एकदम से चढ़ के बैठ जाते हैं ना, मैं ये हूं, वहां से उतरना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साजन भी हूं, तो तुमको पटरानी बनाता हूं। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सत्युग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप होते हैं, और ज्ञान मार्ग में अभी तुमको 3 बाप है। कितना वंडर है ये। देखो योग की सारी कमेंट्री है। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, सत्युग में है ही सब सुखी, इसलिए पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो, कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज पूरा दिन कौन सी बातें याद रखनी है? हर घंटे में एक बारी याद कराना खुद को। पहला, याद का बच्चा। तो आज धारणा के लिए मुख्य पहला पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुहल्ला डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है, पक्का। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है, तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। फिर भगवान हमसे कार्य भी बहुत ऊंचे ऊंचे कराएगा, लेकिन पता नहीं फिर बाद में वो कोई नाम मान शान और किसी आत्मा के प्रभाव में मैं आ जाऊं, अरे मुझे ये मिल गए। ऐसा उस आत्मा के साथ हो ही नहीं सकता। कारण क्या बताया बाबा ने? क्योंकि उसने शुरुआत ही आत्मिक स्थिति से करी थी, तो आत्मा से जुड़ी हुई चीजें उसको प्राप्त हुई। देह समझ करके कुछ किया ही नहीं, इसलिए ना नाम मान शान का प्यारा बना, ना कोई आत्मा का। ऐसा बाबा ने कहा। तो क्या करना है? अपना नेचुरल अभ्यास बना देना है। किसको? कि कोई भी कर्म करने से पहले, किसी से भी मिलने से पहले, किसी से भी बात करने से पहले अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ और फिर साकार का वो कार्य करो। इससे हम निरहंकारी बन जाएंगे
अहंकार से मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी बात व अच्छी बात सुनकर, किसी की बुरी बात या अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। बहुत सूक्ष्म आज का स्लोगन है। संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये परमत है। सोचना जिसके विषय पर, ये अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाबा ने कहा संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र ना हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। और इसी धारणा के लिए गायन है कि प्राण जाए पर धर्म ना जाए। अभी स्कूल में बच्चों को जाके क्या समझा रहे कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त कहेंगे यार ट्राई कर ले, किसी को नहीं पता चलेगा, नहीं बताएंगे तेरे घर पे। और एक स्कूल में गए तो हमें इतनी जबरदस्त बात पता चली कि आजकल ऐसे एडमिशन भी होते हैं, आजकल ऐसे एडमिशन भी होते हैं। तो उनसे इसके लिए कहा जाता है कि बच्चों को योग आना कितना जरूरी है और उनको ना सुनने की शक्ति सिखाना और भी ज्यादा जरूरी है। ना बोलना और ना सुनना, ये दोनों बातें बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा ने यहाँ पर बोला कि बड़ों के अंदर भी ये धारणा पक्की होनी चाहिए। कौन सी? कि मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए। जो भी बाबा ने वचन कराया कि व्यर्थ ना करेंगे, व्यर्थ ना सुनेंगे, व्यर्थ के संग के रंग में ना आएंगे, चाहे मेरे प्राण चले जाए लेकिन ये अपवित्रता को मैं अपने जीवन में नहीं लाऊंगी, व्यर्थ रूपी को। ऐसी हिम्मत, ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म या धारणा के प्रति कुछ भी त्याग अगर करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करते हैं। वो पीछे नहीं हटते, वो पीछे नहीं हटते। ठीक है। और आज का स्वमान क्या है? मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। इस स्वमान में रहने का फायदा केवल इतना ही नहीं है कि हम निरंतर योग में रहेंगे। इसका फायदा ये भी है कि अगर हमसे गलती से कुछ गलत हो जाए, गलती से कुछ गलत देख लिया जाए, गलती से कुछ गलत बोल दिया जाए, तो वो चीज भगवान वहां से गायब ही कर देता है। इसलिए उस मुरली में बाबा ने कहा था 95% का ध्यान आप रखो, 5% तुमसे कुछ गलत हो गया तो वो मैं संभाल लूंगा, लेकिन 5% के भरोसे मत बैठे रहना कि वो संभाल लेगा। वो 5% बिगड़ा हुआ उसी का संभालेगा जो पहले अपना 95% संभालेगा। या कुछ अच्छा, जैसे मास्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में अच्छे नंबर, लेकिन अचानक से माँ की तबीयत खराब होने के कारण इसके परीक्षा में कम नंबर आ गए, तो उसको क्या दे देता है, ग्रेस मार्क्स दे देता है कि क्यों इसका 1 साल बर्बाद हुए, 1, 2, 4 नंबर की तो बात है। ऐसे ही भगवान आगे कर देगा उन बच्चों को, अर्थात उनकी छोटी छोटी अगर कोई गलतियां रही भी है, जैसे बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा से कुछ हो जाए तो शिव बाबा जिम्मेवार है, वो संभाल लेगा। लेकिन वो कब संभालता है? जब वो ब्रह्मा बाबा पूरा दिन उसके प्रति अर्पण रहता है तो वो संभालता है। इसलिए मैं आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ओम शांति।